फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इंडिकेटर्स इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ जाते देख रहे हैं। हमने स्टॉक मार्केट को भी 99,000 की सदा अबूर करते 1 लाख के करीब जाते देखा, लेकिन आज एक बड़ा डाउनफॉल वहाँ पर भी आया। तो ये इंडिकेटर्स लॉन्ग टर्म स्टेबल हैं या फिर ये एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी इस वक्त हमें नज़र आ रही है और मुस्तकबिल कुछ और है? देखिए, टेक्निकल तजिया तो आपने बहुत खूब दे दिया, आपने सारे अदाद शुमार भी सामने रख दिए। अच्छी खबरें शायद आपने ज़्यादा बताई, मिक्सचर है अच्छी खबरों का भी और बुरी खबरों का भी। अच्छी खबरों में आपने कहा कि महंगाई की शरह जो है वो बहुत तेजी से नीचे आई। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि महंगाई की जो शरह है उसमें कमी वाक़ई हुई। इसका आसान मतलब ये है कि अगर महंगाई का घोड़ा साल भर पहले कोई 30-35 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था, तो अब वो महंगाई का घोड़ा जो है वो 7 या 8 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। तो महंगाई तो अभी भी आ रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन उसकी शरह में कमी आ गई। रुपी डॉलर पैरिटी का आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है, वो स्टेबल है, पिछले साल भर से स्टेबल है। बुरी खबरों में मैं समझता हूँ कि जो हम मईशत में कहते हैं, जो सबसे जो 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 जड़ है 100 बीमारियों की, वो बजट का खसारा होता है। अगर हुकूमत कहती है कि वो 17,000 अरब की आमदन है इस साल की, और उसके थोड़ी देर के बाद हमें बताया जाता है कि हुकूमत के अखराजात 25,000 अरब के होंगे, तो जाहिर बात है कि 8,000 अरब जो है वो इजाफी छापना पड़ेगा। और वो लुब्बे लुबाब है मईशत इन्फ्लेशन का, वो महंगाई करता है, वो अभी भी जारी है। अभी भी 8,000 अरब इस साल हुकूमत को छापना होगा और उसके नतीजे में महंगाई ही आएगी। दूसरा बड़ा धचका जो पहुंचा है हुकूमत को, वो पीआईए की तरफ से पहुंचा है, या पीआईए की निचकारी के अमल के थ्रू पहुंचा है। देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर है। पहली बात ये कि पिछले कोई 20-25 सालों में पीएमएलएन भी आई, पीपल्स पार्टी भी की हुकूमत हमने देखी, पीटीआई की हुकूमत भी देखी। सभी हुकूमतों ने मिल के पिछले 25 सालों में कोई 830 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया, नुकसान किया पीआईए के अंदर। इसका मतलब यह है कि हुकूमतें, हम सियासी हुकूमतें सारी ट्राई कर बैठे हैं, उनमें से कोई भी पीआईए को चलाने के काबिल नहीं है। ये हमें सीख लेना चाहिए। दूसरा जो सबक मैं सीखना चाहता हूँ, या मुझे समझ में आया है, वो ये है कि इस हुकूमत, जो हाजिर हुकूमत है, इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया पीआईए को निजकारी करने के लिए, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, और उस दौरान तकरीबन $20 मिलियन टैक्स पेयर का जो है वो खर्च हो गया, और नतीजा 0/0। तो उसका मतलब ये है कि सियासी जमातें ना तो इस काबिल हैं कि पीआईए को चला सकती हैं, और ना ही इस काबिल हैं कि उसकी निजकारी कर सकती हैं। तो फिर तीसरा रास्ता बचता है कि पीआईए को मुकम्मल तौर पे बंद कर देना चाहिए, और या फिर टैक्स पेयर का नुकसान जो है, जो 830 अरब का हुआ, उसको जारी रखना चाहिए। तो नतीजा ये निकलता है कि जब तक आप फाउंडेशनल जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम करते हैं, और उसमें एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स का आपने अभी जिक्र किया, वो बड़ा जरूरी है। लेकिन अभी हम जो इस्लामाबाद में बैठे हैं जी, मैं ये सोच रहा था कि जो कुछ इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है, उसका अगर आप एक माशी एंगल सामने रखते हैं, तो जो रूल ऑफ थंब कहलाता है दुनिया का, कि अगर इस तरह की सियासत होती है, मेजर डिसरप्शंस होती हैं, जो दारुल हुकूमत है उसके ऊपर हमला किया जाता है, तो फिर तकरीबन आप समझें कि 1 और 2% जीडीपी का लॉस होगा, और वो सिर्फ उस दिन के लिए या उस मुद्दत के लिए या उस क्वार्टर के लिए नहीं होता, वो नुकसान जो है वो 3 या 4 क्वार्टर चलता है। जिसका मतलब ये होगा कि अगर हमारी जीडीपी कोई $350 बिलियन के करीब है, तो ये एक हफ्ते में लगभग 1,000 अरब का नुकसान होगा इस महीने या क्वार्टर, और फिर ये अगले 2-3 क्वार्टर चलता रहेगा, मजीद नुकसान जो है वो होता रहेगा। तो आप बात कर रहे हैं जीडीपी फैलाने की, जीडीपी को बढ़ाने की, और जो सियासी मंजरनामा है वो जीडीपी को कम करने की और सुकेड़ने की बातें कर रहा है। वहां पे जीडीपी जो है वो श्रिंक कर रही है, और आप बहस कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, आपकी जो उम्मीद है या तवक्को रखना चाहते हैं, आप जीडीपी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे दोनों का एक तजाद नजर आ। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।